राजनीति के अंदर जो इंसान आता है ना तो उसे कड़वे सवालों का जवाब देना पड़ता है। तैयार है क्या आप? कोई बात नहीं है, जैसे सवाल आया वैसे उत्तर देने का प्रयास करेंगे हम। हालांकि आप नाम तो नहीं ले रहे। मैं ले लूँगा, सुनने में मुझे कोई उससे डर नहीं है। अभी रणवीर गंगवा का नाम चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, वो आया तो हम लोग तो विरोध में खड़े होंगे। और बाबा तो स्पष्ट रूप से होगा, गंगवा के लोगों के लिए काम नहीं किया, क्षेत्र के लोगों के लिए, नलवा हल्के के लिए। महाराज जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, गंगवा के लोगों के लिए काम नहीं किया। हाँ तो कहाँ किया, काम करते तो लोग। हमने तो फैसला किया है, अगर वो आएगा तो हम लोग चुनाव में नहीं उतरेंगे, 100% उतरेंगे। भाग्य आगे जनता लिखेगी, परमात्मा लिखेगा, क्या करेंगे वो उनका काम है। और अगर वो नहीं आया तो विचार करेंगे, कैंडिडेट देखेंगे कौन आएगा पार्टी से। महाराज जी मैं इंटरव्यू देख रहा था, स्पीकर साहब ये कह रहे थे कि भाई सुबह की इच्छा है तो मैं हल्का वासियों के साथ बैठ के भी तो चाय पीने से कौन सा काम थोड़े ना। महाराज जी ये कीट पतंगे किसको खाए? नहीं, कीट पतंगे नहीं, देखिए कीट पतंगे बहुत से आते हैं खिदवा बाहर से। अभी मौसम मच्छर भी बहुत आते हैं बाहर से, उसका मतलब वो थोड़े ना कि हमारे मच्छरदानी लगाएंगे। अभी हमारे गौशाला में आप देखिए इतने कीट पतंगे आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हमारे साथ दर्शन गिरी महाराज जी मौजूद हैं, बरवाला से मौजूदा जिला पार्षद है वार्ड नंबर 20 से, और लगातार महाराज जी के निवास स्थान पर लगातार बैठकें चल रही हैं। इस समय हम गौशाला में मौजूद है, लगातार बैठकें चल रही हैं। आपका भी पता है विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी चल रही है और कहीं ना कहीं महाराज जी का भी जो नाम है वो बरवाला से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो आज जानने के लिए आए हैं महाराज जी की किस प्रकार से जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। महाराज जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आपको, आपके सभी दर्शक बंधुओं को जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। महाराज जी सुनने में आ रहा है कि महाराज जी इस 2024 के विधानसभा चुनाव के रण में उतर सकते हैं। जी, प्रभु ने चाहा तो 100% उतरेंगे। जनता जनार्दन का प्यार, प्रेम, सहयोग है। लोगों की इच्छाएं हैं कि इस बार हमारे क्षेत्र से ही कोई ना कोई अच्छा उम्मीदवार बन के आए। तो लोगों की इच्छाएं हैं कि क्यों नहीं हमारे आसपास के गाँव से ही कोई ना कोई हमारा बंधु जो देश हित, समाज हित, लोक हित सबको साथ लेके, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके सब जनता के लिए काम कर सके। तो हर एक व्यक्ति को अपना आपको प्रकट भी करना चाहिए, सामने लेके भी आना चाहिए हर एक व्यक्ति को। और एक अवसर है ये, 5 साल बाद एक त्यौहार है। हर त्यौहार में हमें हर एक व्यक्ति को मैं कहता हूँ भागीदारी लेनी चाहिए। किसके भाग्य में लिखी है वो सुनिश्चित परमात्मा करता है, जनता जनार्दन करती है। कहते गाम और राम जो करता है वो फाइनल होता है। मगर इस त्यौहार में, इस फेस्टिवल में हम सबको अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी ही चाहिए। चलिए महाराज जी, अब आप जो है कहीं ना कहीं राजनीति में आ रहे हैं, तो राजनीति के अंदर जो इंसान आता है ना तो उसे कड़वे सवालों का जवाब देना पड़ता है। तैयार है क्या आप? कोई बात नहीं है, जैसे सवाल आया वैसे उत्तर देने का प्रयास करेंगे हम। चलिए महाराज जी, क्योंकि हमने आपके लगातार कई इंटरव्यू किए हैं तो और कहीं ना कहीं आपकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जो है मिलती है, इस बात को कितनी सच्चाई है? नहीं, 100% सत्य है। हम तो देश, धर्म, सनातन, गौ गंगा गायत्री के लिए काम करने वाले हैं। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक इसके लिए उपयुक्त है। हालांकि सब पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों का पालन करती है, प्रचार प्रसार करती है। बीजेपी को हम समझते हैं कि कुछ ठीक करती है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग इसमें है। चलिए महाराज जी, अब मेरे को ये बताइए, क्योंकि अब आप चुनावों के रण में जब उतर ही चुके हैं, इस बरवाला को लेकर बात कर लेते हैं। क्योंकि इस बरवाला के अंदर हर 5 साल में कोई ना कोई विधायक आता है, सपने दिखाता है कि इसको विकास की ओर ले जाएंगे, उन्नति की ओर ले जाएंगे, लेकिन पटल पर इसका जो विकास है वो अब तक कोई भी नहीं कर पाया। तो महाराज जी के पास ऐसी कौन सी दृष्टि है, किस विज़न के साथ आप जो है उतर रहे हो? देखिए, जब हम किसी घर में रहते हैं, सपोज कीजिए आप यहाँ रहते हैं, मैं इस घर में रहता हूँ, तो मुझे पता है कोने कोने में भी कौन सी समस्या कहाँ है। कोई दूसरा कीट पतंगा या कोई दूसरी अन्य समस्या भी है तो उस घर में कहाँ पे है। हमारा शरीर भी है, मान के चलिए हमारा शरीर है, हमें पता है कि उंगली में खराबी है, आँख में खराबी है, नाक में खराबी है, कान में खराबी है। जब हम दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें आभास नहीं होता, मगर जब हमें खुद को दर्द होता है, खुद को महसूस होता है, तब पता चलता है। बाहर के लोग आते हैं, विधायक बनते हैं, चले जाते हैं। ये मेरा किला का नहीं है, मेरे लिए सब समाज बराबर है। महाराज जी ये कीट पतंगे किसको खाए? नहीं, कीट पतंगे नहीं, देखिए कीट पतंगे बहुत से आते हैं खिदवा बाहर से। अभी मौसम मच्छर भी बहुत आते हैं बाहर से, उसका मतलब वो थोड़े ना कि हमारे मच्छरदानी लगाएंगे। अभी हमारे गौशाला में आप देखिए इतने कीट पतंगे आ रहे हैं बाहर से, हद से ज़्यादा। मगर हमने हमारा बंदोबस्त किया है, धुआं भी करते हैं, हमारी मच्छरदानी भी लगा रखी है, फिर भी कोई ना कोई घुसने का प्रयास करते हैं। तो सिर्फ महाराज जी ये बताइए, कीट पतंगों का इलाज सिर्फ महाराज जी करेंगे या फिर बरवाला की जनता भी करेगी? वो जनता करनी है। अच्छा। वो जनता को करना है, मुझे नहीं करना है। मैंने मेरी गौशाला की बाउंड्री अभी यहाँ सेवा कर रहा हूँ। मेरा कर्तव्य है कि जितनी हमारी गौ माता हैं उन सब का पालन पोषण करना, उनका पेट ठीक से भरे, उनको पानी ठीक से मिले, उनकी व्यवस्था ठीक से हो, उनके पंखे ठीक से लगे, उनकी व्यवस्था सब ठीक हो। जब मैं यहाँ रहूँगा नहीं, मैंने गौशाला बना दी है और भी बना रखी है, चलो वो गाँव राम चला रहा है, वहाँ के लोग लोकल लोग चला रहे हैं।
इस प्रकार मैं यहाँ रह रहा हूँ तो यहाँ की व्यवस्था मुझे पता है ना, यहाँ क्या तकलीफ़ है। जब मुझे यहाँ रहूँगा तो तकलीफ पता चलेगा ना। अब जब मैं यहाँ रहूँगा नहीं तो मुझे तकलीफ़ क्या पता चलेगा। तो हमारी बाड़े हैं, हमें खुद को सुरक्षित करनी पड़ेगी, नहीं तो हर कोई दूसरा आएगा एरा गहरा नत्थू कह रहा और इधर आके खाई मारेगा, अपनी इच्छा पूरी करेगा, फिर चला जाएगा झोला उठा के। चलिए महाराज जी, आप तो एरा गहरा नत्थू गहरा की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है आपका एक विवाद जो है लगातार चर्चाओं के अंदर बना हुआ था डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को लेकर, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस बरवाला क्षेत्र की बात करें तो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने लगभग जो है डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को यहाँ से रण में उतारने की तैयारी कर ली है। ऐसे में महाराज जी क्या कुछ फैसला लेने जा रहे हैं? महाराज जी नहीं है, ये हमारे क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध लोगों की है। हमने पार्टी को भी हमारा जो विचारधारा में लिखित में थी हम सब ने वो भेजा है और हमने भी इसका विरोध किया। मैं तो खुल के विरोध कर रहा हूँ, कोई दूसरा करे ना करे, क्योंकि हमारा क्षेत्र है। जब हम हमारे जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी हम नहीं निभाएंगे तो दूसरा क्या निभाएंगे हम फिर आगे चल के। नहीं महाराज जी, मैं समझा नहीं, आप विरोध कर रहे हो, आपने बोल दिया विरोध कर रहे हो, किसका विरोध कर रहे हो? जो भारी कैंडिडेट आएगा उसका करेंगे। उस जब कोई अपने आप को बड़ा समझता है, उसके अंदर ईगो इतनी है, बात नहीं करता किसी से, अपने क्षेत्र का उसने विकास नहीं किया, कोई भी क्यों ना हो, XYZ कोई भी आए यहाँ से, जब उसके लोकल ले अगर आप अच्छे आदमी है, मैं नापा जी की अच्छी मान सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, तो आप मेरे पास आएंगे ना दोबारा से। जब आप मेरा मान सम्मान, मैं आपको मान सम्मान नहीं करूँगा, आपको चाय पानी नहीं पूछूंगा, आपको उठ बैठ नहीं करूँगा, आपका आदर मान नहीं करूँगा, तो क्या आप दोबारा आएंगे यहाँ पे? महाराज जी, सुनने में आ रहा है कि जिनकी हम लोग बातें कर रहे हैं, हालांकि आप नाम तो नहीं ले रहे, मैं ले लूँगा, सुनने में मुझे कोई उससे डर नहीं है। अच्छा। अभी रणवीर गंगवा का नाम चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, वो आया तो हम लोग तो विरोध में खड़े होंगे। और बाबा तो स्पष्ट रूप से होगा, चाहिए वो डिसीजन फैसला जनता को लेना है, वो जनता करेगी कि क्या सत्य है क्या असत्य है। अगर वो इतना ही अच्छा काम कर रहा है, 2 बार पार्षद रह चुका है, वाइस चेयरमैन रह चुका है, विधायक रह चुका है, डिप्टी स्पीकर अभी का है, तो फिर आपने मतलब आपके क्षेत्र में काम किया ही नहीं है, आपके लोगों को संतुष्ट किया ही नहीं। आपके लिए तो हज़ारों लोग खड़े होने चाहिए थे। अगर आपकी टिकट कट भी रही है तो क्यों कट रही है? आपके अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी है ना। ये हमारी उंगली है, जब कहीं इस पर फ्रैक्चर हो जाता है, डॉक्टर बोलता है नहीं ये तो काटनी पड़ेगी। क्यों काटनी पड़ेगी भाई? अगर जब उंगली ठीक है तो क्यों काट रहे हो उसको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी उंगली ठीक है तो आप काटेंगे नहीं काटेंगे उसको? अगर ठीक है तो क्यों काटेंगे? क्यों काटेंगे? अगर वो खराब है, डॉक्टर कह रहा है रेसा पड़ रहा है, या आपके पूरे शरीर को खत्म कर देगी धीरे धीरे, आप जहर अंदर फैल जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो उसको बॉडी से अलग करना, बॉडी से अलग करना पड़ेगा। तो वही काम है, गंगवा के लोगों के लिए काम नहीं किया, क्षेत्र के लोगों के लिए, नलवा हल्के के लिए। महाराज जी बहुत बड़ी बात कह रहे हो, गंगवा के लोगों के लिए काम नहीं किया। हाँ तो कहाँ किया? काम करते तो लोग। महाराज जी अभी मैं इंटरव्यू देख रहा, महाराज जी मैं इंटरव्यू देख रहा था, स्पीकर साहब ये कह रहे थे कि भाई सुबह की चाय तो मैं हल्का वासियों के साथ बैठ के पीता हूं। तो चाय पीने से कौन सा काम थोड़ी ना हो गया? अगर इतना बड़ा लीडर है, वो अच्छी बात है, बहुत बड़ा लीडर मत कहता हूँ, परमात्मा उसको बहुत अच्छा लीडर बना रखा है, मगर इतना बड़ा लीडर है तो हज़ारों लोग उसके साथ खड़े होना चाहिए था ना, रोड पे आ जाना चाहिए था कि भैया तो बहुत अच्छा आदमी है इसको हमें यहाँ रखो। अगर उसको पता है जब शरीर खराब हो चुका है तो उसको लोग दुत्कारेंगे, वहाँ से निकालेंगे। चलिए महाराज जी, बरवाड़ा हल्का खाली नहीं है कि ऐसे दुत्कारने से कोई हमारे इधर ये खाली नहीं है हमारा एरिया। चलिए महाराज जी, के लोगों को महाराज जी अब मेरे को ये बताइए, ये जो अभी गौशाला पर 150 लोग जो बैठे हुए हैं, क्या कुछ फैसला ले रहे हैं? हमने तो फैसला किया है, अगर वो आएगा तो हम लोग चुनाव में नहीं उतरेंगे, 100% उतरेंगे। भाग्य आगे जनता लिखेगी, परमात्मा लिखेगा, क्या करेंगे वो उनका काम है। और अगर वो नहीं आया तो विचार करेंगे, कैंडिडेट देखेंगे कौन आएगा पार्टी से। अगर लगा कि हमें ठीक है तो हम विचार करेंगे, अगर लगा कि भाई ये उससे भी कुछ गया गुजरा है तो हम लड़ेंगे। सबको अधिकार है, डॉक्टर भीमा साहब अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, वोटिंग करने का, अपने तरह जीवन जीने का, अपनी शिक्षा ग्रहण करने का, अपना रहन सहन अपने हिसाब से करने के लिए। तो फिर हम क्यों दबेल रहे हैं किसी के? तो महाराज जी मेरे को ये बताइए, अगर डिप्टी स्पीकर के बजाय यानी कि सीधा बोल दें, अगर रणबीर गंगवा के बजाय अगर बीजेपी किसी और को टिकट देती तो महाराज जी उसका साथ देंगे क्या? जब भी महाराज जी विरोध में खड़े होंगे विचार करेंगे उस पर यार, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, देखेंगे कौन आएगा, विचार करेंगे, देखेंगे उस पर विचार किया जाएगा ना। अभी तो फाइनल नहीं हो रहा है, ये पहले आके बाढ़ खेत में कुछ उगा है नहीं, पहले ये सांड आने शुरू हो गए हैं, तो हमें तुम्हारी बाढ़ करनी पड़ेगी ना। और अगर कहीं ना कहीं अगर रणबीर गंगवा को उतारा जाता है तो आप इस बात को अश्योर कर रहे हैं कि आपको रण में उतरना ही उतरना है? मेरे डॉक्यूमेंट सब रेडी है, सब मैंने मेरी प्रोसेस पूरी कर रखी है, हमारे सब कार्यकर्ता तैयार हैं, हमारे सब बंधु जो मित्र बंधु सबसे चर्चा कर ली हमने, सब एवरीथिंग इज़ रेडी, वी हैव टू जस्ट मूव एंड वी हैव टू फाइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये थे दर्शन गिरी महाराज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर रणबीर गंगवा को बीजेपी की अगर टिकट मिलती है बरवाला से और अगर यहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं तो ये
चुनाव के रण में ज़रूर उतरेंगे, निर्दलीय उतरेंगे और जो है डिप्टी स्पीकर को दिखा देंगे कि भैया किस में कितना है दम। वैसे महाराज जी के द्वारा जो ये फैसला लिया जा रहा है, इसको लेकर आप कितना अच्छा मानते हैं इस फैसले को, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।